हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से आंसर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपके कितने सही गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन का अधिकांश भाग। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों ये होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? तो आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों ये की थी जोसेफ फ्रोडियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो ये लगता है 8 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों ये होता है विषाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पादप घास कुल नहीं है? कौन सा पादप घास कुल में नहीं आते हैं? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, बताइए। तो दोस्तों इनमें राई नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध होता है? पेसमेकर का संबंध किससे होता है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो ये आपका होगा बी, हृदय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्विनिषेचन पादप वर्ग का एक खास लक्षण है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों ये होता है आवृत बीजियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों ये कहलाता है वर्गिकी। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपने इन 15 क्वेश्चंस में से अगर 8 या 9 मिनिमम 10 अगर सही कर दिए तो आप सोच लेना कि आपकी स्टडी अच्छे से चल रही है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपने चुना ऑप्शन सी तो आपका सही है। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपने चुना ऑप्शन बी तो आपका सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विषाणु वृद्धि करता है, विषाणु किस में वृद्धि करता है? चीनी के विलयन में, जीवित कोशिका में, मृत शरीर में या पानी में?
तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो दोस्तों ये करता है पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। वैसे ये एक सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको पता ही होगा कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? उसमें पूछा था कि मुख्य श्वसन अंग, इसमें पूछ रहे हैं फेफड़े का आकार कैसा होता है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपने चुना ऑप्शन सी तो सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ पादप निषेचन के बिना फल उत्पादन करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपने चुना ऑप्शन ए तो सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो ये होता है ईख की लालधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु पूछता है इसमें। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।